चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की दुनिया की। एक ऐसी कला के बारे में जो सोने की चमक और ऊंट की खाल की सादगी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक साथ पिरोती है। आज हम बीकानेर की इसी अनोखी और ऐतिहासिक विरासत को समझने वाले हैं। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ चमचमाता हुआ सोना और कहाँ रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की खाल। लेकिन यकीन मानिए, इन दो बिल्कुल अलग अलग चीजों का संगम ही एक ऐसी कला को जन्म देता है जो सदियों से बीकानेर की शान रही है। तो इसी कला का नाम है उस्ता कला। जरा सोचिए, ये बीकानेर की एक ऐसी पारंपरिक हस्तकला है जहां कलाकार ऊंट की खाल को ही अपना कैनवस बना लेते हैं और फिर उस पर सोने की स्याही से इतनी बारीक मीनाकारी और नक्काशी करते हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाए। सच में ये सोने और सादगी का एक अद्भुत संगम है। देखिए, हर महान कला की एक कहानी होती है, एक यात्रा होती है। उस्ता कला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये संस्कृतियों के मिलन और एक लंबे सफर की दास्तां है जो फारस से शुरू होकर भारत के बीकानेर में अपनी मंजिल पाती है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। असल में इस कला की जड़ें फारस की कलात्मक भूमि से जुड़ी हैं। वहां से ये मुगल शासकों के साथ भारत आई, लेकिन इसे अपना असली घर, अपनी असली पहचान मिली बीकानेर के शाही संरक्षण में। यहीं पर यह कला सिर्फ पनपी ही नहीं, बल्कि इसने एक बिल्कुल नया और अनोखा रूप ले लिया। मतलब ये समझना जरूरी है कि बीकानेर इस कला के लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि ये वो दिल है जहां उस्ता कला ने सांस ली, जहां ये विकसित हुई और अपने शिखर पर पहुंची। ये इस कला की पहचान का केंद्र है। तो आखिर इस कला में ऐसा क्या खास है? क्या चीज इसे इतना अनूठा और सम्मानित बनाती है? चलिए अब जरा इसकी कलात्मक बारीकियों पर नजर डालते हैं। उस्ता कला की कई खासियतें हैं जो इसे सबसे अलग करती हैं। सबसे पहले तो सोने की बारीक मीनाकारी और नक्काशी, जिसके डिजाइन इतने जटिल और महीन होते हैं कि देखकर हैरानी होती है। फिर एक और कमाल की बात यह है कि सोने को सतह से थोड़ा उभार कर लगाया जाता है, जिससे कलाकृति में एक अद्भुत 3D इफेक्ट आता है। और इन सुनहरे डिजाइनों के बीच चमकीले जीवंत रंगों का इस्तेमाल इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। एक और दिलचस्प बात पता है, इस कला को मुनव्वती या मुनव्वत कला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सुंदर या सजाया हुआ। और ये नाम इसकी जटिल कारीगरी और बेजोड़ सुंदरता पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब देखिए, कोई भी कला हो, उसे जिंदा रहने के लिए समय के साथ बदलना ही पड़ता है। उस्ता कला ने भी खुद को आधुनिक दुनिया के हिसाब से ढाला है और आज ये एक नए और ज्यादा व्यापक रूप में हमारे सामने है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये कला समय के साथ कैसे बदली है। पहले जहां ये कला सिर्फ और सिर्फ ऊंट की खाल तक ही सीमित थी, वहीं आज इसकी चमक दीवारों, छतों, कांच, लकड़ी और यहां तक कि मार्बल जैसी अलग अलग सतहों पर भी बिखर रही है। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कला इतनी खास और अनमोल हो तो उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो अब हम उन कोशिशों पर ध्यान देंगे जो इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए की जा रही हैं। और किसी भी कला को जिंदा रखने में सबसे बड़ा हाथ होता है उसके कलाकारों का। इस कहानी में एक ऐसा ही महान नाम जुड़ा है, पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय हिस्समुद्दीन उस्ता का। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कला के नाम कर दी और ये पक्का किया कि ये विरासत अगली पीढ़ी तक जरूर पहुंचे। तो सवाल उठता है कि इस कला को खत्म होने से कैसे बचाया जाए। इसके लिए ना एक साथ कई चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो माहिर कलाकार हैं उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना। दूसरा, नए कलाकारों को ट्रेनिंग देने के लिए खास सेंटर बनाना। और तीसरा, परंपरा को जीवित रखते हुए नई सामग्रियों और डिज़ाइनों के साथ कुछ नया करते रहना। और इसी दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया गया बीकानेर में, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करके। ये संस्थान आज उस्ता कला परंपरा के एक मॉडर्न गार्जियन की तरह काम कर रहा है, जहां नई पीढ़ी के कलाकार इस सदियों पुराने हुनर को सीखकर इसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि इस तरह की बेशकीमती कला, जो हमारी संस्कृति और इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भविष्य के लिए जिंदा कैसे रखा जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।